हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के महत्वपूर्ण दर्रे। तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो एक पहाड़ी दर्रा या माउंटेन पास तब बनता है जब उच्च भूभाग वाले क्षेत्र में भूमि का किसी ग्लेशियर या जलधारा के द्वारा कटाव हो जाता है। इसे हम समझ सकते हैं कि अगर हाई एल्टीट्यूड में कोई माउंटेन रेंज है, वो अगर ग्लेशियर या किसी रिवर की स्ट्रीम के द्वारा उसका इरोजन हो जाए तो ऐसा साल दर साल उसका इरोजन होते होते वो एक रास्ता बना लेता है, सकरा रास्ता बना लेता है, जहाँ से व्यापार, युद्ध, मानव पशुओं का प्रवास, ये सब में हमें सहायता मिलती है। इसका मतलब ये है कि जब वो इरोजन के बाद जो वो माउंटेन के बीच से रास्ता बनता है, वो एक वाइटल या की रोल प्ले करता है ट्रेड में, वॉर में, ह्यूमन और एनिमल के माइग्रेशन में। और थ्रू आउट द हिस्ट्री हम ये देखेंगे कि ये जो पासेस हैं, ये जो दर्रे हैं, उन्होंने ह्यूमन के डेवलपमेंट, माइग्रेशन, इवन वॉर, ट्रेड, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हम देखते हैं भारत के महत्वपूर्ण दर्रे। सबसे पहले देखेंगे लेह और लद्दाख। लेह और लद्दाख के इंपॉर्टेंट पासेस। तो पहला है इसमें खारदुंगला। खारदुंगला जो है वो लेह और सियाचिन को जोड़ता है और ये हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पास है, यानी कि ये हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पर कोई वाहन या कोई व्हीकल चलाया जा सकता है भारत में। उसके बाद है थांगला, ये भी लद्दाख में सिचुएटेड है और ये सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पास है भारत में। इसके बाद है अघिल पास, ये जो है लद्दाख को चाइना से जोड़ता है। तो जो चाइना का शिंजियान प्रोविंस है उसको अघिल पास जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद है चांगला, ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। उसके बाद है लानकला, ये लद्दाख को ल्यासा से जोड़ता है। उसके बाद है इमिसला, ये है लद्दाख को तिब्बत में जोड़ता है। तो बच्चों यहाँ पर ला का मतलब होता है पास, तो अगर हम ला बोल रहे हैं तो उसका मतलब पास ही होता है। तो इमिसला हम कह रहे थे मतलब है इमिस पास। तो मैप में अब देख लेते हैं। तो ये है अघिल, ये है लानकला, ये है चांगला, ये है इमिसला और ये है खारदुंगला। इसके बाद देखते हैं जम्मू और कश्मीर के इम्पोर्टेंट पासेस। तो सबसे पहला है काराकोरम पास, ये इंडिया और चाइना को जोड़ता है। उसके बाद है पीर पंजाल पास, ये कश्मीर वैली को राजौरी डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है, याद रखेंगे राजौरी डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद है बनिहाल पास, इसी में जवाहर टनल है, याद रखेंगे। उसके बाद है बुरजैल पास, ये कश्मीर का जो एस्टोर वैली है उसको लद्दाख के देवसाई प्लेन से जोड़ता है। उसके बाद है पेंसिला, ये कश्मीर और कारगिल को जोड़ता है जो कि ग्रेट हिमालय रेंज में स्थित है। तो मैप में देखते हैं। तो ये है पीर पंजाल पास, ये है बनिहाल पास, ये है बुरजिल पास, ये है पेंसिला पास। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण दर्रे, उत्तराखंड के माउंटेन पासेस। तो इसमें सबसे पहला है ट्रेलिस पास, ये पिंडारी वैली को मिलम वैली से जोड़ता है। उसके बाद लिपू लेक उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उसके बाद मंगशाधुरा पास उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। उसके बाद मुलिंगला, ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उसके बाद नीति पास, ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये मंगशाधुरा जो पास है, ये मानसरोवर जो पिलग्रिमेज है, यानी कि मानसरोवर की जो यात्रा करते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ लिपू लेक जो पास है, यहाँ से भी मानसरोवर की यात्रा की जाती है। तो ये है मंगशाधुरा पास, ये है मुलिंगला, ये है माना पास, ये है नीति पास, ये है लिपू लेक और ये है ट्रेलिस पास। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। तो सबसे पहले शिपकिला, ये किन्नौर और तिब्बत के डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है। इससे इंडिया और तिब्बत के बीच में ट्रेड और कॉमर्स भी होता है। रोहतांग पास, ये कुल्लू वैली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। बारालाचला, ये लाहौल और लेह को जोड़ता है। जो भागा रिवर है जो चेनाब नदी की ट्रिब्यूटरी है, वो यहीं से गुजरती है। देपसा पास, ये कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है। तो देखिए, ये है रोहतांग, ये है बारालाचला, ये है देपसा, ये है शिपकिला। नॉर्थ ईस्ट के प्रमुख दर्रे। पहला है नाथुला जो कि सिक्किम में है, ये गंगटोक को चुंबी वैली से जोड़ता है। यहाँ से भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है और ये पास ग्रेट हिमालयन रेंज में है। उसके बाद है जेलेपला, ये भी सिक्किम में है, जो सिक्किम को ल्यासा से जोड़ता है। ये भी ग्रेट हिमालयन रेंज में है और जो ल्यासा है वो तिब्बत के कैपिटल है। तो मैप में देखिए, ये है नाथुला और ये है जेलेपला। बोमडिला, ये अरुणाचल प्रदेश को ल्यासा से जोड़ता है। योंग्याप पास, ये भी अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत रीजन से जोड़ता है। दिहांग पास,
ये अरुणाचल को म्यांमार से जोड़ता है। दिफू पास, ये डिस्प्यूटेड ट्राई पॉइंट है इंडिया, चाइना और म्यांमार के बीच। कुंजवंग पास, ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। चौकन पास, ये भी अरुणाचल को म्यांमार से जोड़ता है। लेखापानी पास, ये भी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। और पुंगन पास, ये भी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। मैप में देखते हैं, ये है बोमडिला, ये है योंग्याप, ये है दिहांग पास, दीफू या दिफेर पास भी कहते हैं इसे, और यह है कुमजांग पास, चकन पास, लेखापानी पास और पुंगन पास। अब हम देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण दर्रे या डेक्कन प्लेटो के इंपॉर्टेंट पासेस। तो पहला है शनकुट्टा गैप, ये मदुराई को कोयट्टम से जोड़ता है। ये वेस्टर्न घाट में स्थित है। तो मदुराई सिटी है तमिलनाडु में और कोयट्टम है केरला में। तो ये कुल मिला के तमिलनाडु को केरला से जोड़ता है। उसके बाद है भोर घाट, जो कि महाराष्ट्र में है। इसमें पलासदारी और खंडाला रेलवे स्टेशन स्थित है। सातवाहना काल से इस दर्रे का महत्व अत्यधिक है क्योंकि ये एशियन रूट था। ये जो रूट है, यहाँ से चौल, रवाडंडा, पनवेल इत्यादि जो पोर्ट सिटीज थे वो डेक्कन प्लेटो से जोड़ने का काम करते थे। यानी कि ये जो पास है, इससे जो पोर्ट सिटीज थे उनको रेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो से जोड़ा जाता था। थाल घाट, ये भी महाराष्ट्र में, जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है, महाराष्ट्र के कसारा में स्थित है। पाल घाट, ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरला के पलक्कड़ से जोड़ता है। असीरगढ़, जो कि एमपी में है, ये नर्मदा और तापी वैलीज को जोड़ता है। इसको कीटू डेक्कन कहा जाता है। उसके बाद है गोरम घाट, जो कि राजस्थान में, ये मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। ये अरावली रेंज में उपस्थित है, जो कि राजस्थान में है। हल्दी घाटी पास, हल्दी घाटी जो पास है वो अरावली रेंज में उपस्थित है और ये राजस्थान स्टेट में है। जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी है, जो कि महाराणा प्रताप जी और मुगल एम्परर अकबर के बीच 1576 में हुआ था, वो हल्दी घाटी में ही लड़ा गया था। तो मैप में देखते हैं, गोरम घाट, हल्दी घाटी, असीरगढ़, और ये है थाल घाट। यहाँ पर है भोर घाट, ये है मलशेज घाट और ये है नाने घाट। मलशेज घाट, नाने घाट हम आगे देख रहे हैं। चोरला घाट, तो ये गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के इंटरसेक्शन पॉइंट पे है। यानी कि चोरला जो घाट है वो गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र इन तीनों के बीच में उपस्थित है। मलशेज घाट, ये सह्याद्री रेंज, जो कि महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट में उपस्थित है, वहाँ है। देखिए, ये है मलशेज घाट। उसके बाद है नाने घाट, जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट को जुन्नर सिटी से जोड़ता है। तो नाने का मतलब होता है कॉइन और घाट का मतलब होता है पास। ये एक प्रकार का टोल बूथ था, क्योंकि पुराने समय में यहाँ पर टोल कलेक्ट किया जाता था। इस पास के थ्रू टोल कलेक्ट किया जाता था। तो ये है नाने घाट। कुंभरली घाट पास, ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट को सतारा डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ये है कुंभारती घाट पास और ये है चोला पास और ये है पाल घाट पास। तो ये है इंडिया के महत्वपूर्ण पास। अब दो पास हम और देखते हैं जो कि इंडिया की हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। पहला है खैबर पास या खैबर दर्रा, दूसरा है बोलन पास। तो जो खैबर पास है वो पेशावर की जो वैली है उसको अफगानिस्तान से जोड़ती है। तो जो खैबर पख्तूनवा जो प्रांत है जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पर ये घाट स्थित है और ये एंशिएंट सिल्क रोड का पार्ट था यूरेशिया के साथ ट्रेड करने के लिए, और जियोपॉलिटिकली इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा था और ये एक मेजर चेक पॉइंट था। मेजर चौक पॉइंट का मतलब ये होता है अगर किसी सेना ने वहाँ कब्जा कर लिया तो वहाँ से आने जाने वाले लोगों से वो वहाँ से टैक्स वसूल कर सकते थे, प्लस जो दूसरे एम्पायर हैं उनकी एंट्री किसी पर्टिकुलर स्पेस के लिए बंद कर सकते थे। तो ये एक मेजर चौक पॉइंट था। इसके बाद है बोलन पास। बोलन पास भी जो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है वहाँ पर स्थित है, जो उसे अफगानिस्तान से जोड़ता है। जो एंशिएंट साइट है मेहरगढ़, वो बोलन पास में ही स्थित है। मेहरगढ़ को हम ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। तो जो मेहरगढ़ है वो याद रखेंगे बोलन पास में स्थित है। तो ये है बोलन पास। देखिए, ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान एरिया है और ये है खैबर पास। तो यहाँ पर है पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा, जहाँ पर खैबर दर्रा उपस्थित है। तो ये ऐसा ट्रेड रूट का काम करता है। यहाँ से ट्रेडर्स या जो भी सेना आती थी, यहाँ से होते हुए लाहौर, फिर भटिंडा, फिर तराइन, जहाँ बहुत सारे युद्ध हुए तराइन में, और अल्टीमेटली दिल्ली पहुँचते थे। तो ये बहुत बड़ा ट्रेड रूट था। तो ये था आज का लेक्चर। बच्चों, आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। इस लेक्चर की जो PDF है आपको ऐप में मिल जाएगी। आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। हमसे टेलीग्राम में भी जुड़े, अपने जो क्वेश्चंस है या सजेशंस हैं हमें कमेंट सेक्शन में देवे। तो इसके साथ ही मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।